जय हिंद। हमारे सभी प्यारे बच्चों को, इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चों को मेरा नमस्कार। आपको बच्चों, आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो आंखों के रोग से है। कि जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक खास रखता है और वही क्वेश्चन होंगे जो केवल आपके पूछे गए हैं। हम फालतू के क्वेश्चन आपको नहीं कराते हैं कि दुनिया भर का महाभारत आपको कराते रहें। और ये जो छोटे छोटे वीडियो ना, आप इनको रात में भी लेटे हो ना, लेटे टाइम भी आराम से आप देख सकते हो कि आखिर क्या इसमें पढ़ाया गया है। तो आज बात करेंगे हम आंखों के रोग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आंख का वह कौन सा भाग है जो उभरा होता है तथा जिनसे होकर प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। बताइएगा बच्चों, आंख का वह कौन सा भाग होता है जो उभरा होता है और जिनसे होके जो प्रकाश होता है वो हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो उसको कहा जाता है कॉर्निया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, उसको क्या कहा जाता है? कॉर्निया। जो प्रकाश होता है हमारी आंखों में किससे होके जाता है? तो वो हमारी कॉर्निया से होके जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान करते हैं? आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे मरते के समय मेरी आंखों का दान कर दिया जाए। तो वो जो आंखें होती हैं वो किसी दूसरे की जीवन के लिए आरामदायक हो जाती हैं। अगर दान कर दी गई, उसकी आंख लग गई, तो उसमें जो भाग होता है आखिर हम क्या होता है, उसका क्या नाम होता है? तो होता है कॉर्निया। नेत्रदान में हमेशा जो दान किया जाता है वो किसका दान किया जाता है? तो वो दान किया जाता है हमारे कॉर्निया का। तो याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जाए कि नेत्रदान में आंखों का कौन सा भाग दान करते हैं, तो हम किसको दान करते हैं? कॉर्निया को दान करते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? आपने देखा होगा कि मान लो किसी का जो प्रतिबिंब बनता है वो मानव नेत्र में कहाँ पे बनता है? तो वो बनता है रेटिना पर। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी लोग। मनुष्य में किस प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण होता है? मनुष्य में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो पहली चीज, वो उल्टा होता है और कैसा होता है? आभासी होता है। मनुष्य में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो पहली चीज तो क्या होता है? उल्टा होता है। और क्या होता है? आभासी होता है। आभासी होता है। तो उल्टा होता है और कैसा होता है? आभासी होता है। ऐसी वस्तुएं जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, ऐसी कौन सी वस्तुएं होती हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं? किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो वो होता है माइक्रोस्कोप, जिसको हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। ऐसी वस्तुएं जिनको हम नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का। मानव नेत्र में रंग का निर्धारण कौन करता है? अब हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर क्या है, कौन हरा है, कौन नीला है, कौन पीला है, कौन सफेद है? तो उसका जो निर्धारण करता है हमारी आंख में पाया जाता है आइरिस। क्या पाया जाता है? आइरिस। आइरिस जो होता है ये कलर का निर्धारण करता है और कलर की पहचानने की जो जो क्षमता रखता है वो ही हमारा क्या होता है? आइरिस। कीटों में किस प्रकार के नेत्र पाए जाते हैं? कीटों में किस प्रकार के नेत्र पाए जाते हैं? तो वो होते हैं संयुक्त नेत्र, जिनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड आई। क्या बोलते हैं बच्चों? तो इनको बोलते हैं संयुक्त नेत्र, जिनको हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड आई। ये किस में पाए जाते हैं? तो ये कीटों में पाए जाते हैं। आंखों में आंसू का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है तथा आंसू में क्या पाया जाता है? तो आंसू का जो निर्माण करती है वो हमारी कौन सी ग्रंथि होती है? तो लैक्रीमल ग्रंथि। मैंने बताया भी था आपको, पहले भी कई बार बता चुका हूं। कौन सी ग्रंथि करती है? तो उसका नाम है लैक्रीमल ग्रंथि। तो आंसू में जो एंजाइम पाया जाता है उसको बोलते हैं लाइसोसोम।
क्या बोलते हैं? लाइसोसोम एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोसोम एंजाइम। पराबैंगनी किरणों को देख सकने वाली आंखें किसमें पाई जाती हैं? पराबैंगनी किरणों को देख सकने वाली आंखें किसमें पाई जाती हैं? तो पहला होता है मधुमक्खी, दूसरा हमारा चमगादड़। मधुमक्खी और चमगादड़ में जो किरणें पाई जाती हैं वो पराबैंगनी किरणों को आराम से देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि 3 तरह की आवृत्तियां होती हैं। एक होती हैं श्रव्य, एक अश्रव्य और तीसरी होती है पराश्रव्य। श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य। ठीक है। निकट दृष्टि दोष। अब हम आंखों के रोग पढ़ेंगे कि डिसीज ऑफ आईज, कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। क्या बोला जाता है? मायोपिया। रोग का निवारण किस लेंस की सहायता से किया जाता है? निकट, आपने देखा होगा 2 तरह के रोग होते हैं, एक होता है दूरदृष्टि रोग और एक होता है निकट दृष्टि दोष। ये दोनों रोग में कोई जो होते हैं, तो आखिर निकट दृष्टि दोष जो होता है उसको हम मायोपिया बोलते हैं। तो इसको किस लेंस की सहायता से हम दूर करते हैं? तो वो होता है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्केव लेंस। क्या कहा जाता है बच्चों? कॉन्केव लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने में हम जो प्रयोग करते हैं वो क्या प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। और यही आपसे पूछ दिया जाए कि दूरदृष्टि दोष को निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो उसमें आपका प्रयोग होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष जिसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया, रोग का निवारण किस लेंस की सहायता से किया जाता है? दूरदृष्टि दोष जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, रोग का निवारण किस लेंस की सहायता से किया जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। अबिंदुकता रोग का निवारण किस लेंस की सहायता से किया जाता है? अबिंदुकता रोग का निवारण किस लेंस की सहायता से किया जाता है? तो वो होता है हमारा बेलनाकार लेंस। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिलिंड्रिकल लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस। ये होता है बेलनाकार, जिससे हम किसको निवारण करते हैं? अबिंदुकता। अबिंदुकता रोग जिसके हो जाता है, अबिंदुकता रोग जो हो जाता है उसको जो हम सही करने में हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष जिसे बुढ़ापे का भी रोग कहते हैं, इस रोग का निवारण किस लेंस की सहायता से करते हैं? तो ये होता है द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस। ये द्विफोक्सी लेंस के द्वारा हम किसको करते हैं? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जो रोग होता है ये ज्यादातर बुढ़ापे में होता है। जरा दृष्टि दोष जो होता है ये बुढ़ापे का रोग होता है और इसको हम द्विफोक्सी लेंस के द्वारा दूर करते हैं। वह कौन सा अनुवांशिक रोग है जिसमें व्यक्ति को प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला नहीं दिखाई देता है? तो वो होती है वर्णांधता। इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी जिसके हो जाती है वो ना तो लाल रंग पहचान पाता है, ना तो हरा कलर पहचान पाता है और ना तो नीला रंग पहचान पाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। जब लेंस अपारदर्शी हो जाता है तो कौन से नेत्र दोष होता है? इसका निवारण कैसे किया जाता है? तो जब लेंस अपारदर्शी हो जाए मतलब कैसा, इस पार से उस पार दिखने लगे, तो आपको कौन से नेत्र दोष होता है? तब आपको मोतियाबिंद होता है। क्या होता है? मोतियाबिंद। इसका जो निवारण होता है लेजर और लेसिक विधि होती है। लेजर और लेसिक विधि इन दोनों का प्रयोग करके हम इसको क्या करते हैं? दूर कर सकते हैं। काला मोतियाबिंद के नाम से कौन सा नेत्र रोग जाना जाता है?
काला मोतियाबिंद के नाम से कौन सा नेत्र रोग जाना जाता है जिसमें व्यक्ति पूर्णतया अंधा हो जाता है? क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। जो ये काला मोतियाबिंद होता है बच्चों, काला मोतियाबिंद जो होता है, इसमें व्यक्ति जो होता है वो पूरी तरह अंधा हो जाता है। तो जिसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं ग्लूकोमा। क्या कहा जाता है बच्चों? तो ये कहा जाता है ग्लूकोमा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ट्रोकोमा रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें कौन सा अंग जो होता है वो हमारा नेत्र। कौन सा? नेत्र। तो जो ट्रोकोमा रोग होता है उसमें शरीर का हमारा जो अंग प्रभावित होता है उसका नाम है नेत्र। वह कौन सा शैवाल है जो अंतरिक्ष यात्री अपने साथ अंतरिक्ष यान में ले जाते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या? कोलेरा। तो क्या बोलते हैं हिंदी में? कोलेरा। ठीक है। कौन सा शैवाल है जो अंतरिक्ष यात्री अपने साथ अंतरिक्ष यान में ले जाते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? कोलेरा कहा जाता है। किस दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति खड़ी और पड़ी वस्तुओं में अंतर नहीं कर सकता है? किस दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति खड़ी और पड़ी वस्तु में अंतर ज्ञात नहीं कर सकता है? तो ये होता है मायोपिया। कौन सा रोग होता है? मायोपिया, जिसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। जिसके अंदर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो खड़ी और पड़ी वस्तु में अंतर ज्ञात करना फिर संभव नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? तो जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें जो हमारी रेटिना होती है ना, वो रेटिना हमारी कमजोर हो जाती है और रेटिना के कमजोर होने से ही हमारा निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? तो ये होता है रेटिना की कमजोरी के कारण। निकट दृष्टि दोष में हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं हम अवतल लेंस का। अवतल लेंस। आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? आंख के किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो वो होता है हमारा कॉर्निया। अगर हमारा कॉर्निया डैमेज हो जाता है तो हमारे आंखों की जो रोशनी होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। पीलिया होने पर आंखों का रंग कैसा हो जाता है? तो पीलिया होने पे आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा कि घरों में जैसे किसी की आंखें पीली होने लगती हैं तो अरे भैया इसका चेकअप कराओ, इसको लगता है पीलिया हो गया है। तुरंत क्या होता है? झाड़ फूक घरों में चालू हो जाती है। तो आंखों पीलिया जब होता है तो सबसे पहला क्या होता है परिवर्तन? हमारी जो आंखें होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, हमारे हाथ पैर पीले पड़ने लगते हैं। तो पीलिया होने पे आंखों का रंग कैसा हो जाता है? तो वो हो जाता है पीला। तो ये थे बच्चों हमारे आज के क्वेश्चन पूरे, जो कि हमने आपको मानव में होने वाले रोगों का पूरा एक एक बताया हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसी तरीके के हम आपको क्वेश्चन लाते रहेंगे और शॉर्ट वीडियो लाते रहेंगे ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। जय हिंद।